हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज है लेक्चर नंबर 6 फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम। सो आज के इस वीडियो हम करने जा रहे हैं प्रीएम्बल, दैट इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इससे पहले जो 5 लेक्चर्स अपलोड हुए उनका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, वो वीडियोज़ आप सिस्टमेटिकली वॉच कीजिएगा, तभी 6 लेक्चर पे आइएगा, चीज़ें ईजी रहेंगी, आप ईजी टू अंडरस्टैंड रहेंगी आपके लिए। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक दैट इज़ प्रीएम्बल। देखो, ये हमारे प्रीएम्बल का डॉक्यूमेंट है जिसे हम अपने आइडेंटिटी कार्ड यानी कि पहचान पत्र, हमारे संविधान का जो पहचान पत्र है वो प्रीएम्बल है। तो सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट ये टर्म है। और प्रीएम्बल जो ये टर्म है बेसिकली हमने कहाँ से ये डिफरेंट कंट्रीज़ से हमने जब हमने सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट कंट्रीज से हमने डिफरेंट चीज़ें ली हैं। अब प्रीएम्बल जो ये टर्म है ये हमने कहाँ से इंस्पायर होकर लिया? दिस हैज़ बिन टेकन फ्रॉम यूएसए। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल वर्ड हमने कहाँ से इंस्पायर होकर लिया। दिस हैज़ बिन टेकन फ्रॉम यूएसए। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, एंड दिस इज़ द डॉक्यूमेंट ऑफ प्रीएम्बल। अगर हम इसमें देखेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved टू कंस्टिट्यूट इंडिया एज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, जिसमें 3 तरीके की जस्टिस की बात की गई है, जिसमें सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। These 3 words of justice, that is social, economic and political, this has been inspired from USSR, जिसे हम रशिया कहते हैं। And the terms of liberty, equality and fraternity, ये जो वर्ड्स है 3, these has been taken from द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये मैं पूरा आपको फैक्ट्स आपकी पूरा स्लाइड पीपीटी में भी बताऊंगा। ये डॉक्यूमेंट है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 26 ऑफ नवंबर 1949, दिस इस डेट का भी हमारे संविधान में, हमारे इस प्रीएम्बल में मेंशन है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो हमारे प्रीएम्बल का है। इसमें ये भी बताया कि हमारा जो संविधान जो 26 नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा संविधान बिल्कुल रेडी था। हमारा 26 नवंबर 1949 केम इनटू फोर्स, तो हमारा 26 जनवरी 1950 जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो पूरा डॉक्यूमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें हैं, हम पूरे वर्ड्स पे फोकस करेंगे कि किस वर्ड का मतलब क्या है, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड इसके रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स हुई है, प्रीएम्बल कितनी बारी अमेंडमेंट हुआ है, और जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं रिलेटेड टू क्या प्रीएम्बल हमारे संविधान का पार्ट है, क्या इसे कोर्ट में इसे इन्फोर्स करवाया जा सकता है, ये जो भी चीज़ें हैं वी विल कवर, नो नीड टू वरी। सो अब आगे देखते हैं जी क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है। देखो, प्रीएम्बल है क्या? बेसिकली प्रीएम्बल इज़ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, जो मैंने आपको बताया, जो हमारे पहचान पत्र, आप जब एंटर करते हो कहीं, आप अपना पहचान पत्र बताते हो ना, तो आपको बता देता है, उस पर आपका नाम लिखा होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है। तो पहचान पत्र तो वही आप समझ लो हमारे संविधान का है। इसमें प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव, जो हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव्स बताता है और उसकी फिलॉसफी को प्रेजेंट करता है। इन कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स, जो फ्रेमर्स थे, जो बनाने वाले थे हमारे संविधान, उनकी इंटेंशन क्या थी, हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन एंड द कोर वैल्यूज़ एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशन। तो बेसिकली हमें ओवरऑल आइडिया क्या देता है हमारा प्रीएम्बल? सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव एंड डेट ऑफ इट्स एडॉप्टेशन, जो आपको मैंने बताई, जिस पे हमारे प्रीएम्बल पे जो डेट मेंशन है। अब आगे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। देखो, प्रीएम्बल तो हमारा था जो बेसिकली इसकी पीछे भी अगर हम हिस्ट्री बात करें, द idea behind the preamble to the Indian Constitution was laid down by the जवाहरलाल नेहरू। जब हमारे प्रधानमंत्री जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जवाहरलाल, उस टाइम तो नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन्होंने पास किया था, बेसिकली जो इन्होंने प्रेजेंट किया था ऑन 13 नवंबर 1946। तो यही बेसिकली जाके यही इसकी ग्राउंड रूट आप कह सकते हो, डैट देन अडॉप्टेड बाय द इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, डेट आपसे क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली। सबसे पहले तो ये पूछ देगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने, बेसिकली आइडिया किसका था। दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हैज़ बिन प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946 एंड दिस वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, हमने ऑलरेडी सब चीज़ें पढ़ी हैं, मेंबर्स पढ़े हैं, सब चीज़ें पढ़ी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे अडॉप्ट किया था एज ए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन 22
जनवरी 1947। तो यही बाद में जाके हमारा जो प्रेम्बल बना जो हम कर रहे हैं। ओके, ऑल्दो इट वाज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट, इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट, ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखते हैं। देखो अब कंपोनेंट्स क्या हैं प्रेम्बल के, इसमें क्या क्या, इट इज़ इंडिकेटेड बाय द प्रेम्बल दैट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद इन द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी की बात करें, हु इज़ द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, हमारा संविधान, हमारा देखो वी द पीपल ऑफ इंडिया, जब आप यहाँ से देखते हैं दैट इज़ द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, आपने ये देखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हु इज़ द वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम लोग ही तो सरकार बनाते हैं, वी आर द पीपल, हम वोट करते हैं, तो इसका मतलब यही है, ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी लाइज विद इन द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो अभी हमारे देखो हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द प्राइम मिनिस्टर इन अवर कंट्री, वी द पीपल, तो बस यही चीज़ मेंशन है इसमें। उसके बाद प्रेम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज ए सॉवरियन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये इन वर्ड्स को मैं पूरा बताऊंगा कि क्या क्या मतलब है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। सॉवरियन का आने वाले स्लाइड में मैं सब चीज़ें आपको बताता हूँ। प्रेम्बल डिक्लेयर क्या करता है इंडिया टू बी एज ए सॉवरियन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड बाय द प्रेम्बल आर टू सिक्योर justice, liberty and equality to all citizens and promote fraternity to maintain यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये चीज़ें भी मेंशन है, पूरा डिटेल में बताऊंगा एक एक वर्ड का मतलब, ये ओवरऑल कंपोनेंट्स में आपको बता रहा हूँ। और जो डेट मेंशन है हमारे संविधान की जो प्रेम्बल में मेंशन है दैट इज़ 26 नवंबर 1949। सो नाउ जो की वर्ड्स हैं उन पे ध्यान देते हैं। बिफोर मूविंग, देखो आपको हमारे वीडियोस तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सारे जीएस सेक्शन जितना भी है वो आई विल कवर हेयर ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बट एडिशनली अगर आपको इन क्वेश्चंस का इन वीडियोस का पीडीएफ चाहिए, यू हैव टू जस्ट डाउनलोड अवर ऐप नेक्स्ट एग्जाम IQ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप में बेसिकली क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, इन वीडियोस के पीडीएफ मिलेंगे, प्लस टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। अभी सिलेबस आउट नहीं हुआ बट वी नो कि सिलेबस क्या आएगा। 90% ऑफ द सिलेबस विल बी सेम व्हेन वी कंपेयर दिस सिलेबस विद द लास्ट ईयर, तो ऑलमोस्ट सेम ही होने वाला है। सो दैट मेक नो सेंस कि आप वेट करें सिलेबस का, ऑफिशियल सिलेबस आएगा तभी आप स्टार्ट करेंगे, वो आपकी एक बेवकूफ़ी होगी। ओके, आई डोंट सजेस्ट कि आप ऐसा करें। तो जो सीरियस है वो अभी स्टार्ट कर सकता है प्रिपरेशन। ऐप को डाउनलोड कर लें, वीडियोस के पीडीएफ वहाँ मिल जाएंगे, प्लस टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको हमारी ऐप पे ही अवेल करवाए जाएंगे। नॉमिनल सा प्राइस रखा गया है, एनरोल कर लें एंड प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर दें। अब बात करते हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स जो हमारे प्रेम्बल में मेंशन है उनका मतलब भी तो पता होना चाहिए हमारा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ द इंडिया मैंने आपको बता दिया, हम लोग जो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी है फॉर अवर हमारे हेड ऑफ द स्टेट। अगर हम बात करें हेड ऑफ द स्टेट्स तो हम हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, बट अल्टीमेटली देखा जाए तो उनकी इन इलेक्शंस में कौन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द हाउसेज, अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो वो मेंबर्स कहाँ से पहुंचते हैं, इनडायरेक्टली तो हम लोगों ने ही वोट किए होते हैं ना। अभी जैसे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली या आप प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस में हम डायरेक्टली ही हम वोट तो हम अपने नुमाइंदों को ही करते हैं, एट द एंड वही जाके तो हमारे ही चुने हुए वी द पीपल का मतलब वो है। अब नेक्स्ट टर्म है सॉवरियन। व्हाट इज दिस सॉवरियन मीन्स? दिस टर्म मीन्स दैट इंडिया हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड it is not a dominion of any other external power in the country, and the legislature has the power to make the laws which are subject to certain limitations। कहने का मतलब कि इंडिया has its own independent authority, हम किसी भी एक्सटर्नल पावर से अफेयर होके इन्फ्लुएंस होके कोई भी रूल्स नहीं बताते। वी हैव द own independent authority, that is our Indian constitution, that is the meaning of sovereign, जो ये mention हमारे preamble में। Second term that has been mentioned in as socialist। What is this socialist? This term means the achievement of socialist। देखो जनरली जब आप इकोनॉमिक्स में सोशलिस्ट टर्म देखते थे, आपने जब अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो हम उसमें सोशलिस्ट वर्ड विट वी सी द सोशलिस्ट वर्ड जहाँ सरकार का पूरा रूल रहता है, बेसिकली जो सरकार खुद में सारा कंट्रोल रहती है। बट हेयर द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट इज़ क्वाइट डिफरेंट विद दैट टर्म विच इज़ मैंशनड इन द इकोनॉमी। देखो वहाँ हम क्या करते हैं, सोशलिस्ट जब हम वर्ड पढ़ते हैं तो हम सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ते हैं और मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ते हैं। सोशलिस्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि वो इकोनॉमी जो जिसमें सारा का सारा सरकार का कंट्रोल है। तो इसमें क्या चीज़ मेंशन है, द टर्म मीन्स द अचीवमेंट ऑफ द सोशलिस्ट एंड थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, यानी कि विद द डेमोक्रेटिक मीन्स दिस टर्म हैज़ एंड। नाउ इसका बेसिकली एक पॉजिटिव वर्ड है, इट होल्ड्स दैट फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी। दिस सोशलिस्ट होल्ड्स द फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर द बोथ द प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्ट साइड बाय साइड। राइट नो अगर मैं बात करूँ हमारे इंडिया में किस टाइप की इकॉनमी है,
हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, नॉट सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारा गवर्न, अभी हमारे इंडिया में तो इंक्लाइन टूवर्ड मोर प्राइवेटाइजेशन है। आप देखेंगे कि सारी चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं, तो वो तो अब मिक्स्ड इकोनॉमी तो है, बट ज़्यादा इंक्लाइन टूवर्ड्स प्राइवेट इकोनॉमी होने वाली है, यानी कि चीज़ें प्राइवेटाइज हो रही हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी तो हाई है हमारे में, बट इंक्लाइंड ज़्यादा। अब अगर मैं बात करूँ, हमारे इंडिया में बेसिकली दोनों हैं, इसमें सोशलिस्ट भी आ जाती है और दूसरी भी आ जाती है, प्राइवेट सेक्टर भी है, बट ज़्यादा इंक्लाइन टू प्राइवेट सेक्टर हो रहा है आजकल। आप देख रहे हो सारी चीज़ें प्राइवेट हो रही है। तो बस यही है, इसमें सोशलिस्ट वर्ड है जो बेसिकली इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द पॉजिटिव वे, आप कह सकते हो, यानी कि इट होल्ड फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ प्राइवेट एंड द पब्लिक sectors coexist side by side. So next term that has been mentioned, that is secular. Secular, the term means that all the religions in India get equal respect. That means there is no religion जिसको आप disrespect करेंगे. Every person in the country with any religion has right to get the equal respect, protection and support from the state. So that is the meaning of secular, and that has been mentioned in preamble. So next word that has been mentioned, that is democratic. The term implies that the Constitution of India has established form of constitution where it get its authority from the will of the people. That is democratic. हमारे इंडिया में अगर हम बात करें, what type of democracy we are following, we have the democracy. देखो डेमोक्रेसी भी दो टाइप की है, one is direct democracy, that is second one is indirect democracy. Direct democracy हमारे इंडिया में बेसिकली we follow the indirect democracy. Why? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पॉपुलेशन की, हमारी इंडिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब इमेजिन कीजिए कि आप कितने, अब इनडायरेक्ट वे से हमारे अपने नुमाइंदे होते हैं, हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं, हम उनको वोट करते हैं, उनसे जाके हमारा फिर सरकार बनती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इंडिया में हम क्या फॉलो करते हैं, द प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो बस ये वही चीज़ मेंशन है कि जो अथॉरिटी जो हमारी बेसिकली जो सरकार बन के आती है, डैट इज़ फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस्ड इन द इलेक्शन, जो हम वोट करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट टर्म दैट हैज़ बीन मेंशन्ड, दैट इज़ रिपब्लिक. द टर्म इंडिकेट्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल. वही चीज़ मैंने आपको प्रेजेंट बताया, हेड ऑफ द स्टेट जो हमारे इस टाइम प्रेजेंट है राइट नाउ, हु इज़ आवर प्रेजेंट, दैट इज़ द्रौपदी मुर्मू. सो डैट मीन्स इनडायरेक्टली अगर बात करें तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें वोट करते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो वो लोग भी तो इनडायरेक्टली तो हमारे द्वारा ही चुने गए ना। तो बस ये वही चीज़ रिपब्लिक टर्म यहाँ पे ये मेंशन है। तो ये आगे जी हमारे कुछ वर्ड्स, की वर्ड्स दैट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल. सो नाउ द अदर टर्म, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली कुछ और टर्म्स हैं जो इसमें मेंशन, जैसे 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस इसमें जो मेंशन है, जिसमें मैंने को सोशल जस्टिस बताया, इकोनॉमिक जस्टिस बताया एंड पॉलिटिकल जस्टिस है, उस पर देख लेते हैं. दैन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ डेट्स और जो टर्म्स जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ द्वारा रिलेटेड टू इंडियन प्रीएम्बल बोली गई है, इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू प्रीएम्बल एंड उनके अमेंडमेंट्स, वो हम देखेंगे. So objective of the Indian Constitution, the Constitution is the supreme law and it maintains integrity in the society and to promote unity among the citizens and to build a great nation. ये आप लोग जानते हो. So अब इसमें जो बेसिकली जो कुछ की टर्म्स हैं वो भी हम देख लेते हैं. सो देखो जस्टिस, 3 टाइप ऑफ जस्टिस जो हमारे जो डैट हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम USSR, जो रशिया से बेसिकली जो इंस्पायर हुए वो हम देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ें मेंशन है. और जस्टिस के लिए बेसिकली 2 डिफरेंट थिंग्स दैट हैज़ बिन प्रोमिस्ड. हमारे इंडिया में अगर डेमोक्रेटिक वे हैं, अगर हमें जस्टिस मिलनी है, तो इसमें 2 तरीके के हमारे प्रोविजंस हैं. एक तो आपका फंडामेंटल राइट्स है जो हम पढ़ेंगे, वो इन डिटेल में पढ़ेंगे, पार्ट 3, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो हमारा आपका पार्ट 4 है. तो इसमें बेसिकली जस्टिस की बात की गई है, डैट हैज़ बिन जो हमारे जस्टिस हैं, हमें जो राइट्स मिलते हैं, ऑल्दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स में एक मेजर डिफरेंस है. फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल इन द कोर्ट, आप कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है. बट इन केस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यू कांट गो टू द कोर्ट, आप उसको जस्ट दैट्स द मॉरल ऑब्लिगेशंस वी हैव टू फॉलो, बट द फंडामेंटल राइट्स वी हैव टू फॉलो एट एनी कॉस्ट. अगर आपका उसमें कोई आपको फॉलो नहीं करता, आपके राइट्स का वायलेशन रहता है, यू कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट. सो दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. ये हम आगे भी कवर करेंगे, एक ओवरऑल आपको पता होना चाहिए. नाउ द 3 टाइप ऑफ जस्टिस दैट हैज़ मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल. फर्स्ट इज सोशल जस्टिस. व्हाट इज दिस सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू क्रिएट अ सोसाइटी without discrimination on any grounds like caste, creed, gender, sex, religion. यानी कि
देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, आप किसी की कास्ट के बेस्ड पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, किसी के जेंडर बेस्ड पे या किसी के रिलीजन के आधार पे आप उसके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते. सेकंड इज इकोनॉमिक जस्टिस. इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी कॉज्ड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ. कोई गरीब है, कोई अमीर है, इसके बेसिस पे आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. एवरी पर्सन मस्ट बी इक्वली पेड इक्वली ऑन द फॉर एन इक्वल पोजिशन ऑफ आपको नॉर्मली कोई काम कर रहा है तो उसके बेसिस पे जो जितना काम करेगा उसको अपने इक्वली ही पे करना है. डेट डजंट मीन कि वो गरीब है या अमीर है आप उसको ज़्यादा पे करेंगे. दिस इज द टर्म ऑफ दिस मीनिंग ऑफ दिस इकोनॉमिक जस्टिस. थर्ड वन इज पॉलिटिकल जस्टिस. Political justice means that all the peoples have the equal, free and fair right without any discrimination to participate in political opportunities. तो कोई आप MLA बनना चाहते हो, MP बनना चाहते हो, तो सो विदाउट एनी आपका कोई वो रीज़न नहीं होगा कि आपकी कोई कास्ट क्या है, कोई कुछ भी है, वट एवर फ्रॉम वेयर यू बिलोंग डजेंट मैटर, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ का अवेल कर सकते हो अगर आपके अंदर वो क्षमता है. तो ये 3 तरीके की जस्टिस जो मेंशन है हमारी बेसिकली टाइप ऑफ जस्टिस दैट हैज़ बीन मेंशन्ड इन प्रीएम्बल, ये मैंने आपको बता दिया. अब उसमें इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 तरीके के जो वर्ड्स हैं, ये तीनों वर्ड्स हैं इंस्पायर फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने ये ली है. इक्वालिटी, इक्वालिटी का तो मतलब आप लोगों को पता ही है, इक्वालिटी सबके साथ करनी है, सबके साथ कोई विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबको इक्वली बिहेव करना है. इक्वल, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, दिस इज द टर्म मीनिंग ऑफ इक्वालिटी. लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ द पीपल, फ्रीडम फॉर द पीपल टू चूज़ देयर वे ऑफ द लाइफ. आपकी मर्जी है, आपके पॉलिटिकल व्यू क्या है, आप किसको फॉलो करना चाहते हो, आप कौन से रिलीजन को फॉलो करना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू वांट टू लिव. So it's your liberty, you can do anything. थर्ड वन इज़ फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मीन्स फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि आपस में आपको भाईचारा बना के रखना, इमोशनल अटैचमेंट विद द कंट्री भी रखना एंड द पीपल. फ्रेटर्निटी मीन्स टू प्रमोट डिग्निटी एंड यूनिटी इन द नेशन. आपस में आपका भाईचारा होगा तो देश भी हमारा अच्छे से चलेगा और यूनिटी हमारे देश में बनी रहेगी. तो ये 3 टर्म्स जो मेंशन है हमारे, तीनों टर्म्स कहाँ से इंस्पायर है, फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब देखो स्टेटस ऑफ द प्रेम्बल की अगर हम बात करें, राइट नाउ व्हाट इज़ द स्टेटस, क्या प्रेम्बल हमारे संविधान का पार्ट है या नहीं. इसमें डिफरेंट केसेस, डिफरेंट 1973 में जो बैरीबरी केस था, इसमें जो बेसिकली जो सुनवाई 8 जजेस का जो इसमें एक बेंच था, इसमें जो बात कही गई थी, इससे को प्रेम्बल तो हमारा ऑल्दो इट्स नो डाउट प्रेम्बल इज़ अ सोर्स ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ओवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. बट प्रेम्बल वॉज नॉट मैंशन इन एनीवेयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आईडी कार्ड तो है बट इसको ऑफिशियली देर इस केस में ये कहा गया, देखो आप हमारे संविधान के में जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितनी भी चीज़ें, वी कैन अमेंड थ्रू आर्टिकल 368. हम 368 के तहत उसे अमेंड कर सकते. बट प्रेम्बल का मेंशन कहीं नहीं था. तो इस केस में ये बात की गई कि अगर आपका प्रेम्बल हमारे संविधान में मेंशन ही नहीं है तो हाउ यू कैन अमेंड दिस प्रेम्बल अंडर 368 आर्टिकल. सो इस केस में बेसिकली मेंशन ये किया कि अमेंडमेंट की तो बात नहीं की गई, बट बात की गई कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्रेम्बल. द मोस्ट important term defined mentioned in this case that preamble is not of the Indian part of the Indian constitution, therefore it is not enforceable in court of the law. ये चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे. Through this Berry case, the court stated that the preamble is the key to open the mind of the people, but it cannot be considered as the, although it's a आइडेंटिटी कार्ड जो हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बताता है ऑब्जेक्टिव क्या है, बट it can't be considered as the part of the constitution because it is not mentioned, therefore it is not enforceable in the court of law. तो इस केस में जो बैरोबरी केस जो हुआ था 1973, इस केस में इसमें ये बात की गई कि ये हमारा जो प्रेम्बल है डेट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बिकॉज इट्स नॉट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो अगेन उसके बाद जो केशव नंदा भारती, आई थिंक मैंने इसमें जो डेट्स हैं बेसिकली लेट मी ओके. सो डेट ऑफ दिस केस इज़ 1960. मैंने 1973 बोला, प्लीज़ करेक्ट इट, इट्स 1960. 1973 इज़ द केशव नंदा भारती केस, वो मैं आपको बताता हूँ. सो ये जो केस था इट्स द ईयर 1960 एंड इसमें ये बात की गई कि दैट इट इज़ नॉट मैंशनड, सो प्रेम्बल इज़ नॉट मैंशनड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज़ not considered as a part of Indian constitution, therefore it is not enforceable in court of law. Then उसके बाद जो second case था that is केशव नंदा भारती case 1973. In this case for the first time a bench of 13
judges were assembled to hear a writ petition. इसमें what mentioned in this case, the preamble will be now considered as a part of the Indian Constitution. After this case, इस केस में मेंशन किया गया कि जो प्रेम्बल है हमारे प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इससे पहले वाले केस में क्या कहा था, बैरूवेरी केस में, दैट इंडियन प्रेम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बट द सेकंड केस 1973 का जो ये केशवानंद भारती केस वर्सेस केरल, it has been mentioned that the preamble is considered as a part of Indian Constitution. Okay, so it can be concluded that the preamble is a part of introductory part of the Indian Constitution. जो हम मानते तो थे ही थे, but officially according to the Constitution, केशवानंद भारती केस के बाद ही this was the first time the court has stated that the preamble will now be part of the Indian Constitution. तो बैरूवेरी केस में क्या चीज़ मेंशन की गई, उसमें ये कहा गया कि प्रेम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बट द सेकंड केस दैट इज़ केशवानंद भारती केस जो प्रेम्बल के रिलेटेड था, बेसिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज़ बीन मेंशन्ड दैट द प्रेम्बल विल बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. उसके बाद 1995 में अगेन यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया केस में, इसमें अगेन सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्टेटेड द सेम स्टेटमेंट दैट प्रेम्बल इज़ द इंटीग्रेटल पार्ट ऑफ द इंडिया. यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा प्रेम्बल इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज़ नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अगेन वो टर्म इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, दैट वॉज सेम. बट इसे केशवानंद भारती केस में 1973 में फर्स्ट टाइम इट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड अगेन 1995 में अगेन ये चीज़ मेंशन की गई, द प्रेम्बल इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है रिलेटेड टू. ये क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं, बट ऑल्दो जो स्टार्टिंग में मैंने चीज़ें बताई वहीं से आपका काम बन जाएगा, बट स्टिल वहाँ से ये चीज़ आपका. नाउ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स. क्वेश्चन ये पूछता है कि हमारा जो प्रेम्बल है बेसिकली हाउ मेनी टाइम्स इट वाज अमेंडेड. तो हमारा प्रेम्बल है वन टाइम, एक बार ये अमेंडमेंट हुआ है जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976. दिस इज़ द ओनली टर्म व्हेन द प्रेम्बल वाज अमेंडेड. एंड इसके तहत 3 वर्ड्स दैट इज़ सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, दीज आर द 3 डिफरेंट वर्ड्स. आपको इनका पूरा याद भी रखना है कि किस पहले कौन सा, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये लाइन वाइज आपको याद रखने हैं. सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर द 3 वर्ड्स दैट हैज़ बीन एंडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट 1976. सोशलिस्ट और सेक्युलर वर एडेड बिटवीन सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक, और यूनिटी ऑफ द नेशन जो चेंज करके बनाया गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. तो आप याद क्या रखना आपने, प्रेम्बल आपका अमेंड कब हुआ था, कौन से ईयर में, 42nd अमेंडमेंट 1976. एंड 3 words that has been added, one is socialist, secular and integrity. And you know, amendment, how it is possible to amend the Indian constitution, that is preamble. कोई भी amendment करना हो that only be possible with the help of the article that is 368. okay, तो बट एक चीज़ में मेंशन की गई, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड. आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बट यू नो बट द बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज दैट जिसमें ऑब्जेक्टिव बताता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट कैन नॉट बी अमेंडेड. although some changes can be amended with the help of article 368, but the basic structure, we can't change the basic structure of Indian, that is the preamble. अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रेम्बल यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दीज आर द 3 words that has been इंस्पायर्ड फ्रॉम द फ्रेंच मोटो ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ये आप याद रख लें. एंड उसके बाद अगर हम बात करें द आइडिया ऑफ जस्टिस, जो 3 टाइप ऑफ जस्टिस दैट हैज़ बीन मेंशन, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ऑलरेडी मैंने डिटेल में आपको बताया, दैट हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन. एंड प्रेम्बल वर्ड, although it's a huge word preamble, जो और हमने कहाँ से लिया है, that has been inspired from USA, वो आपको याद रखना है. और इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. N.A. पालकी वाला, ये एक इम्निस्ट जूरिस्ट थे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे. इन्होंने हमारे जो प्रेम्बल है इसको कहा है एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो तब से मैं बोले जा रहा हूँ आईडी कार्ड. तो ये टर्म किसने कही थी, N.A. पालकी वाले, ये आप याद रखें. एंड K. मुंशी, इन्होंने पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेम्बल को कहा था, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट हैज़ बीन नरेटेड बाय के मुंशी. एंड आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन नरेटेड बाय N.A. पालकी वाला. ये आपको याद रखना है. ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कहाँ से हमने वर्ड्स किससे लिए वो आपको याद रखने. सो विद दिस आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेम्बल का, आई होप आपको मज़ा आया होगा. इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपकी सारी कवर कर दी.
इससे बाहर प्रेम्बल से कुछ भी नहीं आएगा, दिस इज़ माई एश्योरेंस। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। सिर्फ वीडियोस देखना एंड काम नहीं बनता, यू हैव टू जस्ट डू द प्रैक्टिस। तो मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ भी साथ साथ आपके इसमें ऐड कर रहा हूँ। जैसे वीडियो आता है मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप इसका पीडीएफ से रिवाइज करें एंड देन उसके बाद इनके एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करें, सो दैट विल बी मोर इजी। सो यू कैन जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस विद टाइमली। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द लास्ट मिनट्स एज यू सीन इन द जेके पुलिस सब इंस्पेक्ट एज कांस्टेबल एग्जाम में आपने देखा कि सिलेबस आता है, उसके बाद 1.5 से 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाता है। आपका कंप्लेंट था कि यू डोंट हैव द टाइम, बट राइट नाउ यू हैव द टाइम। तो अब ये बेवकूफ़ी करना कि वेट करता हूँ मैं या वेट करती हूँ ऑफिशियल सिलेबस आएगा, ऑफिशियल सिलेबस तो बिल्कुल सेम ही होगा। सो देयर इज़ नो सेंस टू मेक इट वेट फॉर टाइम एंड फॉर ऑफिशियल सिलेबस। जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन सो डैट कि आप प्रॉपरली सारी चीज़ें इन टाइमली कर पाएँ। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।